दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम एटीएस के बारे में जानेंगे कि एटीएस जो है वो कैसे ऑटोमेटिक डीजी और मेन सप्लाई के बीच में स्विचिंग करता है। इसके लिए हमने क्या-क्या कंपोनेंट यूज़ कर रखे हैं, वो आपको इस वीडियो में सबसे पहले बताता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये एक रिले हो गया मेन सप्लाई के लिए, दूसरा रिले हमने डीजी के लिए ले रखा है, एक कॉन्टैक्टर है जो 2 एनओ 2 एनसी वाला है। उसके बाद एक हमने ऑन डिले टाइमर लगा रखा है और इसको अब कैसे ये वर्क करेगा दोस्तों, चलिए आपको इस वीडियो में हम दिखाते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, यहाँ से हमने मेन सप्लाई ले लिया, फेज और न्यूट्रल, और उसको फेज को हमने कंट्रोलिंग के लिए एक एमसीबी लगा रखा है। यहाँ से जैसे ही एमसीबी ऑन होगा, यहाँ से ये सप्लाई R2 रिले में जाएगा और न्यूट्रल यहाँ से डायरेक्ट इसमें जा रहा है, तो हमारा R2 रिले होल्ड हो जाएगा। उसके बाद ये कॉन्टैक्टर का एनसी, हम मेन सप्लाई के लिए कॉन्टैक्टर का जो 2 एनसी है, वो यूज़ कर रखा है। तो जैसे ये कॉन्टैक्टर जब ये ऑफ कंडीशन में होगा, तो ये जो एनसी है इस फेज और न्यूट्रल को आउटपुट में निकालेगा। तो यहाँ से ये चीज़ जो है, फेज यहाँ पे आ गया और ये न्यूट्रल यहाँ पे आ गया। ठीक है दोस्तों? अब ये जब मेन सप्लाई चालू रहेगा, तो ये एनसी कॉन्टैक्ट के थ्रू फेज और न्यूट्रल यहाँ से आएगा और इस एटीएस को मिलता रहेगा, जिससे ये एटीएस हमारा हेल्दी हो जाएगा। उसके बाद जब हमारा मेन सप्लाई मतलब पावर चला गया दोस्तों, ठीक है? तो डीजी जैसे ही हम ऑन करेंगे, जैसे हम डीजी को ऑन करेंगे तो फेज और न्यूट्रल डीजी का यहाँ से आएगा और फेज जो है सबसे पहले जो है वो टाइमर को हमारे ऑन कराएगा, और टाइमर ऑन डिले टाइमर है ये। जैसे ही जितना टाइम हमने सेट कर रखा है, तो उसका जो एनो कॉन्टैक्ट है वो चेंज हो जाएगा और ये एनसी बन जाएगा। और यहाँ पे हमने इंटरलॉकिंग के लिए R2 का एनसी पॉइंट यूज़ कर रखा है। तो जैसे ये हेल्दी होगा और इस सप्लाई से होते हुए जो हमारा R1 है वो ऑन हो जाएगा, और यहाँ से हमने लूप ले रखा है कॉन्टैक्टर के लिए। तो ये जो कॉन्टैक्टर है ऑक्स कॉन्टैक्टर, वो हमारा हेल्दी हो जाएगा। तो ये जो जो कॉन्टैक्ट है वो एनसी बन जाएँगे, और जो इनपुट सप्लाई आ रहा है फेज और न्यूट्रल, वो यहाँ से आउटपुट निकल जाएगा और फिर यहाँ पे कंटिन्यूअस इसको मिलता रहेगा। ये लॉजिक हमने इसलिए बनाया कि जब इस एटीएस को कंटिन्यूअस सप्लाई मिलता रहे, जब फेज आए तो भी, और जब डीजी जब मेंस फेल हो जाए और डीजी हमारा ऑन है, तब भी इसको सप्लाई मिलेगा। जब मेन सप्लाई हमारा आता रहेगा, तो इसके एनसी कॉन्टैक्ट के थ्रू फेज और न्यूट्रल इसको यहाँ पे मिलेगा, और जब हमारा डीजी सप्लाई ऑन होगा, तो केवन हमारा ऑन हो जाएगा, और केवन ऑन होगा तो ये जो 2 कॉन्टैक्ट है वो एनसी बन जाएँगे, और फिर से हमें इस एटीएस को यहाँ पे सप्लाई मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों? अब हम इस एटीएस में जो कॉमन नंबर होता है वो 317 पॉइंट होता है। ये सोकोमेक के लिए हमने बना रखा है। सोकोमेक कंपनी है एटीएस का, उसके लिए 317 उसका कॉमन पॉइंट है। जब दोनों मेन सप्लाई और डीजी सप्लाई दोनों फेल होगा, तो ये एटीएस जो है वो 0 पोज़ीशन में होगा। उसके बाद जैसे ही R1 हमारा हेल्दी होगा, ये R1 जैसे हेल्दी होगा, तो डीजी सप्लाई ऑन हो जाएगा और एटीएस जो है 2 पोज़ीशन में चला जाएगा। और जैसे ही R2, ये जो दोस्तों देख रहे हो R2, ये हेल्दी होगा, तो ये एनो कॉन्टैक्ट एनसी बन जाएगा और हमारा मेन सप्लाई में शिफ्ट हो जाएगा और एटीएस 1 पोज़ीशन पे चला जाएगा। इसका प्रैक्टिकल वीडियो हमने अपलोड कर रखा है, मेरे चैनल पे जाके आप दोस्तों देख सकते हो। थैंक्स फॉर वाचिंग। कोई भी कमेंट और कोई भी क्वेश्चन हो तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।